जब प्रीति ने अपनी तारीफ की कि वो तो ग्रेट है, तब फिर तनु ने कहा, प्रीति तुझे पता है, सुधा पहले तेज के साथ कनाडा में पढ़ाई कर रही थी और तेज जी मुझसे 5 साल बड़े हैं। इसका मतलब सुधा भी मुझसे 5 साल बड़ी होगी। प्रीति ने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा और कहा, ओ माय गॉड, तो विक्रम उस आंटी से शादी करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर मुझे क्या, किसी से भी करे, चाहे वो चाची, दादी, नानी ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर शिल्पा और तनु ने अपना माथा पीट लिया। तनु ने फिर कहा, हाँ शायद हम बोलेंगे तो विक्रम मानेगा नहीं। उसे तो अपने पापा की ही बातें माननी है। वो तो बस उनकी बातें वो सच मानता है। तो क्या तुम हमारी इतनी हेल्प कर दोगी? शिल्पा ने भी प्रीति का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज प्रीति, विक्रम हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। कुछ ऐसा कर दे जिससे सच बात विक्रम को पता चल जाए। बाकी यदि वो तेरे ऊपर गुस्सा हो तो बात हम दोनों के ऊपर डाल देना कि हमने ही तुझे फोर्स किया था बोलने के लिए। प्रीति ने हाँ में सर हिला दिया, मगर फिर थोड़ा हकलाते हुए कहा, वैसे विक्रम आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड के बीच में इतनी फॉर्मेलिटी क्यों है? I mean, आप लोग उससे खुद ही क्यों नहीं बात कर लेते? वो तो आपकी बात को समझ भी जाएंगे और मान भी लेंगे। पता नहीं मैं बोलूंगी तो कहीं बुरा ना मान जाए। शिल्पा ने उसकी बात सुनकर झट से कहा, अब क्या है ना, ऐसी बातें तो आमने सामने बोली जाती है, और तुम तो जानती हो विक्रम अभी काठ गोदाम चला जाएगा, फिर हम फोन पर उसे कैसे समझाएंगे? इसलिए बात मानो और विक्रम को समझाने की कोशिश करना। हमें लगता है वो तुम्हारी बात भी समझेगा। प्रीति ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, पर भाभी। तभी प्रीति का फोन घन घन आ गया। उधर से विक्रम का कॉल था। तनु और शिल्पा ने प्रीति को देखा तो प्रीति ने अपने कंधे उचकाकर कहा, विक्रम का कॉल है, बोल दूं क्या? शिल्पा ने अपना सिर पकड़ा और कहा, मेरी माँ, समय देखकर कहना, चल अब बात कर उससे। प्रीति ने कहा, हेलो। विक्रम ने अपने शांत स्वर में कहा, प्रीति तुम तैयार हो ना? हम थोड़ी जल्दी निकल जाएंगे। अभी 10 बज रहे हैं, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तुम तो जानती हो जो प्रोजेक्ट मैंने हाथ में लिया है वो कितना अर्जेंट है। शाम से पहले पहुंच जाएंगे और देख भी लेंगे इन 2 दिनों में आश्रम की महिलाओं ने कितना क्या पूरा किया है। प्रीति ने भी हाँ कह दिया तो विक्रम ने कहा, बी रेडी, मैं अभी आधे घंटे में आता हूँ, प्लीज इंतजार मत करवाना। और दोनों ने फोन रख दिया। प्रीति ने बड़बड़ाकर कहा, रब जी, दुनिया का सबसे अजीब प्राणी है ये तो। विक्रम जी को तो बस अपने काम की पड़ी है। पहले कहा था 12 बजे चलेंगे, अब 2 घंटे पहले ही बोलते हैं चलो, हद है। और फिर वो बड़बड़ाती हुई अपने रूम में चली गई। शिल्पा तनु ने एक दूसरे को देखा और फिर ठहाके मार के हंसने लगी। शिल्पा ने तनु को कहा, मैं तो कहती हूँ पक्का इनकी शादी होगी। तनु आश्चर्य से बोली, पर तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है? देखा नहीं, प्रीति और विक्रम शायद एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं, कैसे लड़ते रहते हैं दोनों। शिल्पा बोली, वो क्या है ना, जो ज्यादा लड़ते हैं पक्का प्यार भी उन्हीं में हो जाता है। तो देखना इनके बीच में ऐसा ही कुछ होगा। तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं ये लड़ाई और झगड़ा इनके बीच नफरत पैदा करता है या प्यार। शिल्पा भी मुस्कुराते हुए बोली, तू देखना यार, और भगवान से भी वही मांगना जो मैं मांग रही हूँ। हम दोनों मिलकर मांगेंगे तो जरूर सच होगा। फिर तनु भी अपने रूम में चली गई। कुछ ही देर में विक्रम वहां आ गया था। गार्डन में ही राजवीर और तेज उसे मिल गए। वो उन्हीं से बातें करने लगा। राजवीर ने उससे पूछा, विक्रम वहाँ आश्रम का काम कैसा चल रहा है? विक्रम ने कहा, बस ठीक है, बाकी तो प्रीति अच्छे से संभाल रही है। राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, विक्रम शादी का इरादा है या नहीं? अब तो तुम्हारी दोनों बेस्ट फ्रेंड की शादी भी हो चुकी है। विक्रम ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, बस पापा ने देख रखी है एक लड़की, फिर शादी भी उसी से करनी है। राजवीर ने आश्चर्य से देखकर कहा, पर क्या तुम उस लड़की से मिले हो? कैसी है वो और कौन है? क्या तुम्हें पसंद भी है? राजवीर भी नॉन स्टॉप सवाल पूछे जा रहा था। विक्रम ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, यशपाल राणा जी की बेटी सुधा राणा है। विक्रम के इतने कहते ही तेज उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सुधा है जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता था। पर वो उससे शादी की रात छोड़कर चली गई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और लौटकर आकर तेज से मिलने का वादा भी किया था। साथ ही ये भी कहा था कि तेज तुम मेरा इंतजार करना। राजवीर ने थोड़े आश्चर्य की एक्टिंग करते हुए तेज से कहा, अरे तेज, तुम तो जानते होंगे ना सुधा को? अरे वही सुधा राणा है ना जिसकी शादी तुमसे होने वाली थी। अब चौंकने की बारी विक्रम की थी। वो एक टक तेज को देखे जा रहा था। तेज नीचे सर करके कहा, अब जाने देना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। राजवीर ने फिर कहा, वो तो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना? तेज ने कहा,
अब तो छोड़ो पुरानी बातें, वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है, मैं सब भूल गया हूँ। तेज ने अपने मन में कहा। तो क्या तनु और शिल्पा इसी सुधा से विक्रम को बचाने की बात कर रही थी? जब मैं आया था तब तो बस वो दोनों प्रीति को विक्रम को कुछ बताने के लिए कह रही थी। राजवीर उन्हें पागल कर रहा था, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सुधा दोबारा मेरी जिंदगी में लौटे। पता नहीं तनु का रिएक्शन कैसा होगा। प्रीति अंदर रूम में बेसब्री से टहल रही थी। उसकी तो पूरी पैकिंग पहले से हो गई थी। वो खिड़की के पास आई, तभी प्रीति ने देखा विक्रम तेज और राजवीर से बातें कर रहा था। तो वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आई और दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, विक्रम जी, मैं रेडी हूँ। देखिए, मैं आधे घंटे में ही बिल्कुल तैयार हूँ। विक्रम ने फिर तेज और राजवीर की तरफ देखकर कहा, वो मुझे अभी निकलना है, नहीं तो पहुंचने तक रात हो जाएगी। आप तो जानते हैं रास्ते कैसे हैं। मैं उसे दिन ही दिन में कवर करना चाहता हूँ। राजवीर ने भी सिर हिला दिया। तब प्रीति ने एक नौकर के हाथ से अपना सामान विक्रम की कार में रखने के लिए भेज दिया। उसका सामान देखकर राजवीर ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा, इतना सारा सामान? तुम तो ऐसे जा रही हो जैसे तुम्हारी यहाँ से विदाई हो रही है, और इतना सारा तुम दहेज के लिए घर ले जा रही हो। उसकी बातें सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और प्रीति ने अपना भोला चेहरा बनाकर कहा, भैया आप तो जानते हैं मुझे वहां रुकना है। अब लड़की हूँ, सामान तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना। अभी भी सभी प्रीति को मुस्कुराकर देख रहे थे। प्रीति ने जल्दी से सभी को बाय कहा और जाकर विक्रम की कार में बैठ गई। उसे इतनी हड़बड़ाकर जाते देख विक्रम ने एक नजर प्रीति को मुस्कुराकर देखा, फिर सभी को बाय कहा और वो भी जाकर कार में बैठ गया। उधर देहरादून में सुधा बेसब्री से फोन का इंतजार कर रही थी। फ्लाइट फिर से अनाउंस हो गई थी, इसीलिए उसे तैयार होकर जल्दी निकलना भी था। तभी उसके पास किसी का फोन आया और उसने कहा, मैडम, जो फोन नंबर की लोकेशन आपने सर्च करने कही थी वो तो मुंबई में क्या, मुंबई के आसपास भी नहीं है। सुधा ने आश्चर्य से कहा, व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? लोकेशन यहाँ की नहीं है तो कहाँ की बता रहे हैं? सामने से फिर कहा गया, इनकी लोकेशन तो वर्सोवा दिल्ली है। सुधा ने अपना माथा पीट लिया और फोन रखते हुए अपने आप से कहा, मुझे तो पहले ही लग रहा था विक्रम, तुम मेरे साथ कोई ना कोई गेम तो जरूर खेल रहे हो। जहां मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो तुम इसी फिराक में हो कि मुझसे दूर हो सको। शायद तुम्हें अंदेशा था कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, इसीलिए तो तुमने अपनी मम्मी, फैमिली और ऑफिस में यही बताया कि तुम मुंबई जा रहे हो और वहां दिल्ली में उस प्रीति के साथ हो। आई एम श्योर कि वो जरूर तुम्हारे साथ होगी। यदि ऐसा हुआ तो मैं उस प्रीति को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूंगी। फिर वो जल्दी से तैयार हुई और गुस्से में देहरादून से वापस काठ गोदाम के लिए निकल गई। उधर काली के घर में काली और उसकी पत्नी किट्टू की सेवा में लगे थे। किट्टू को 2 दिन से बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। दोनों ही बहुत परेशान थे। डॉक्टर किट्टू को इंजेक्शन लगाकर रूम से बाहर आ गए तो काली भी उनके पीछे पीछे आ गया। काली ने आवाज लगाकर कहा, डॉक्टर। डॉक्टर ने भी पलटकर कहा, जी काली साहब कहिए। काली ने कहा, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा और इस तरह से बुखार उसे क्यों आ रहा है? आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था बच्चे को ज्यादा दौड़ भाग करने मत दीजिएगा। बच्चे की बीमारी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसे थकान बहुत जल्दी हो जाती है। उसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पर आगे से आप उसका ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद काली अभी भी वहां खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी शोभा वहां आई। उसने कहा, बच्ची का कितना मन था पार्टी में जाने का, पर इसकी तबीयत साथ ही नहीं दी। इतने बुखार में भी देखिए पार्टी में जाने को बोल रहा है। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं पलक से मिलाने इसे ले जाऊंगी। काली ने कुछ सोचकर कहा, देखो, हमारे दुश्मन वैसे भी कम नहीं है। तुम शिल्पा बहन को यहीं बुला लो। किट्टू को कहीं पर भी बाहर लेकर जाने की जरूरत नहीं है। काली भी फिर अपने काम पर निकल गया। उधर रूम में तेज अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी तनु वहां आई। तेज ने अपने लैपटॉप को किनारे किया और उससे कहा, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, हम आज ही चेकअप करा लेते हैं। तनु ने आश्चर्य से कहा, पर आप तो कह रहे थे 2 दिन बाद जाएंगे। तेज ने कहा, पर कल ही मुझे खंडाला निकलना है, तो हम आज दिखा देते हैं। तुम वैसे भी तो रेडी दिख रही हो, मैं बस 2 मिनट में रेडी होता हूँ। तेज और तनु भी डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए निकल गए।